मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज हमारा जो सेशन होने वाला है वो रीजनिंग पर आधारित है। जैसा कि आपको पता है बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में रीजनिंग जो आप लोग का है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और रीजनिंग से ही हम लोग यहाँ पे शुरुआत की हुए हैं। हम लोग की रीजनिंग की पहली क्लास हम लोगों ने जो हुआ था उसमें हम लोग एनालॉजी जो टेस्ट है, चैप्टर का नाम हम लोग का क्या था, एनालॉजी टेस्ट। तो एनालॉजी टेस्ट में मैंने आपको सारे रूल्स और रेगुलेशन समझाए थे। उम्मीद है आप लोग को जो ट्रिक्स मैंने बताया था वो भी आप लोग को याद होगा। ठीक है, और इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एनालॉजी टेस्ट में पहले सेशन में हम लोग क्या किए थे कि जो अल्फाबेट थे, अल्फाबेट पर आधारित हम लोगों ने प्रश्नों को हल किया था। अब इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो अंक हैं, अंकों के आधार पर जो एनालॉजी टेस्ट है उसके जो सवाल आते हैं उनको हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस प्रकार से अंकों के आधार पर, यानी कि जो डिजिट होते हैं या फिर हम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर भी बोल सकते हैं, कि नंबर के आधार पर किस प्रकार के आपके प्रश्न आते हैं उनको हम लोग इस सेशन में हल करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। जैसे कुछ प्रश्न वर्गों पर आधारित होते हैं, कुछ घन पर आधारित होते हैं, कुछ जोड़ पर आधारित होते हैं। तो जैसे एक प्रश्न जो हम यहाँ पे हल करेंगे वह क्या है आपका है कि जोड़ पर आधारित है। किस पर आधारित है? जोड़ पे। जैसे मान लेते हैं कोई प्रश्न दे दिया आपको कि 167 और यहाँ पे 14 दे दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि बताइए कि 172 क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पे आपको संबंध बताना है एनालॉजी टेस्ट में इसमें कि 167 का जो संबंध 14 से है वही संबंध आपको 172 का किससे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे हल करेंगे आप। देखिए कैसे इसको हल करना है। सिंपली यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 67 का संबंध जो आपका 14 से, यानी कि 167 का जो आपका रिलेशन 14 से है वही रिलेशन आपको 172 का बताना है किससे होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि एक एक अंक को हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये तीनों जो अंक हैं आपस में ऐड होकर के जो हमारा सेकेंड वाला पद है इसको हम लोग सेकेंड स्टेप कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, दूसरा पद भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है 167। अब यहाँ पे देखिए सभी को ऐड कर लेते हैं। 1 को हम प्लस में 6 करेंगे, यानी कि 1 + 6 + 7 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर 14 हो जाएगा ना 14, यानी कि 6 1 7 7 7 14, यानी कि 14 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे जैसा यहाँ पे रूल लागू किया, जो रूल आपको फर्स्ट और सेकंड पद में लागू करना है वही रूल आपको थर्ड और फोर्थ में लागू करना होगा। तो यहाँ पे 1 + 7 + 2 को ऐड कर दीजिए, 7 2 9 9 1 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए आप लोग। अब देखिए जहां पे मैंने आपको समझाया कि प्लस करके आएगा, अब यहाँ पे आपको कोई फिक्स नहीं रहता कि किस प्रकार का एनालॉजी में आएगा, लेकिन हाँ ये इतना जरूर रहता है कि आपका या तो उसमें जोड़ेगा, घटाएगा, भाग करेगा, या फिर आपका यहाँ पे वर्ग करेगा या फिर घनमूल करेगा। यही चीजें वो क्रिया कर सकता है और इसके अलावा कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो देखिए जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया था कि पहले पद में जो आपकी संख्या थे उनको हम लोग ऐड किए थे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि कुछ संख्याओं को हम लोग गुणा करेंगे दूसरे पद से। देखिए जैसे यहाँ पे सेकेंड आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया है 7, फिर यहाँ पे 56, फिर यहाँ पे आपका दे दिया है कि बताइए 9, फिर ये आपका क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें बताना है कि 7 का जो संबंध यानी कि रिलेशन 56 से है वही संबंध हमें 9 का बताना है कि जो आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, कैसे हल करेंगे, यहाँ पे सिंपली देखिए कि 7 का 57 से क्या यहाँ पे संबंध है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 का तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने करेंगे, 56 आ जाए तो आपका 7 8 है 56, यानी कि 8 है। यानी हम भी क्या करेंगे 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 9 8 कितना हो जाता है आपका 72, यानी कि 72 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो सेम हम प्रतिक्रिया जो हम लोगों ने कार्य किया हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो पहला पद था उसको हम लोग ऐड किए हुए थे, लेकिन इसमें क्या हुआ कि हम लोग मल्टीप्लाई किए सेकंड से, तभी हमारा आंसर आना। बस इतना ध्यान रखिएगा पहले और दूसरे पद में जो संबंध होगा वही संबंध हमको तीसरे और चौथे पद में बताना होगा। अब देखिए क्या करना है हम लोग को कि सेकंड क्वेश्चन हम लोग का मल्टीप्लाई था। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लेते हैं कोई क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है यहाँ पे कि 21, फिर यहाँ पे 7 दे दिया है। ठीक है, या फिर हम लोग मान लेते हैं कि 3 दे दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन दे दिया है, अंक ले लेते हैं यहाँ पे कि 573। ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं, या फिर हम लोग मान लेते हैं 573 नहीं 574 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करते हैं। अब ये बताना हम लोग को कि फर्स्ट और सेकंड का जो संबंध होगा वही संबंध हमको थर्ड और फोर्थ में बताना है। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे सिंपली देखिए कि यहाँ पर किससे भागा दिया हुआ कि 3 आपका आ गया है, कि 3 आ गया, तो क्या करेंगे हम लोग
अगर हम 21 में 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें 3 प्राप्त हो रहा, यानी कि क्या करना हमको 7 से डिवाइड करना है इसको भी। अगर हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 7 छंग 42 49 7 है 56, तो ये आपका 8 हो गया। अब फिर यहाँ पे 7 दूनी की 14, यानी कि 82 आपका आंसर आएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग कट करेंगे तो ये आपका 7/56 और ये 8 आया और यहाँ पे 1 बचा, और 1 और ये 4 बता, तो यानी 14 और 7 का हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 14 से, तो यहाँ पे 14 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो अंक दिया रहेगा उसी अंक में हमें समझना होगा। हमें बस ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो पहला पद है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो पहला पद, ये पहला पद हम लोग कहते हैं इसको, जो फर्स्ट पद यानी फर्स्ट स्टेप, जो आपका पहला पद है और सेकेंड स्टेप यानी कि दूसरा पद जो है, इसी में जो संबंध होगा, जो संबंध इन दोनों में होगा, वही संबंध हमको थर्ड और फोर्थ में बताना है। अभी हम लोगों ने क्या किया कि जो पहला पद है उसको हम लोगों ने ऐड किया, सेकेंड में हम लोग मल्टीप्लाई किए, थर्ड में हम लोग क्या किए, डिवाइड किए। अब फोर्थ जो क्वेश्चन आपका रहेगा उसमें क्या हुआ कि मान लेते हैं कोई वर्ग का क्वेश्चन आता है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दिया हुआ है कि 3 फिर संबंध है 9, ठीक है, फिर यहाँ पे कर दिया आपका को संबंध, इसके बाद फिर यहाँ पे दे दिया आपका 5। अब ये बताना है कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यानी कि 3 9 5 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए कि 3 यहाँ पे दिया हुआ और ये 9 दिया हुआ, यानी पहले पद तो दूसरे पद से क्या संबंध हो सकता है, या तो ये 3 का मल्टीप्लाई करे तब बना हुआ है, या फिर यहाँ पे वर्ग भी कर सकते हैं। अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। तो वही कंडीशन हम लोग थर्ड में अप्लाई करेंगे कि 5 का वर्ग कर दीजिए और जो आंसर आएगा आपका ये मिल जाएगा। क्लियर बात हो गई। अब देखिए क्या है कि इसमें हम लोग वर्ग किए हैं। अब देखिए क्या होता है कि कुछ जो संख्या होती हैं वो वर्ग में ना होकर के बल्कि घन होते हैं, जिसको हम लोग क्यूब के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे 5वां क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 फिर संबंध है 2, फिर यहाँ पे दे दिया है कि 125, फिर ये आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया है। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, सिंपली आपको देखना है कि पहले का और दूसरे पद का क्या संबंध है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं हम लोग कि ये जो आपका पद है, ये जो पद है ये किसका पद है आपका, ये 2 का हम लोग क्या कर रहे हैं, घन कर रहे हैं। किसका घन कर रहे हैं, 2 का घन कर रहे हैं। तो यही कंडीशन हम लोग देखेंगे कि ये किसका घन आपका हो रहा है, यानी 125 किसका घन हो रहा है, तो ये आपका 25 का घन होगा, सॉरी 5 का घन होगा। किसका होगा, 5 का घन होगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन में आपका दिया था ऑप्शन में 5, तो आपका ऑप्शन सही होता। अब यहाँ पे जो चीजें हम लोगों ने समझे हैं वो कौन सा आपका डिजिट और नंबर पे आधारित था। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने किस पर कर लिया है, अल्फाबेट पे और नंबर पे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे हल करते हैं, उनको हम लोगों ने समझा है। अब यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाता है थर्ड वाला, वो शब्दों पे आधारित होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे शब्दों पर आधारित जो प्रश्न है उनको कैसे हल करना है यहाँ पे आप बताने वाले हैं। अब देखिए तीसरा जो हम लोग यहाँ पे रूल देखने वाले हैं कि जो प्रकार है, यानी जैसा हमने बताया था कि एनालॉजी में 3 प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला अंक के आधार पर, दूसरा आपका नंबर के आधार, सॉरी यहाँ पे अल्फाबेट के आधार पर, तीसरा जो आपका शब्द के आधार पर। तो अब हम लोग वर्ड के आधार पर जो प्रश्न आते हैं वह किस प्रकार के वर्ड पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। स्पेशली अगर हम बात करें वर्ड के आधार पर, तो यहाँ पर आपको अगर जीके जितना आपका मजबूत होगा उतनी अच्छी तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग रीजनिंग का संबंध जीके से हम डायरेक्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वर्ड में क्या होता है ना आपको कि जो देश होते हैं, देश और प्रतीक के बारे में पूछ देता है, या फिर देश और उनकी राजधानी को पूछ देता है, या फिर किसी राज्य और उनकी राजधानी के बारे में पूछ देता है, या फिर कोई देश और उनके जो रुपया होते हैं, जो मुद्रा होते हैं उनके बारे में पूछ देता है, या फिर सब्जियों और जैसे मान लेते हैं कोई मौसमों के बारे में पूछ देता है। तो जितना अच्छा जीके आपका होगा उतने अच्छी तरीके से आप लोग वर्ड को हल कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक प्रश्न मैं आप लोग को दे रहा हूं, उम्मीद है आप लोग को समझ में आएगा ये प्रश्न। जैसे यहाँ पे लोकसभा दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, लोकसभा, आप सभी को पता होगा लोकसभा के बारे में। और लोकसभा का संबंध अध्यक्ष से है, किससे संबंध है आपका, अध्यक्ष से है। तो वही संबंध आपको बताना है कि राज्यसभा का संबंध जो होगा वह किससे होगा। ठीक है, राज्यसभा का जो संबंध होगा किससे होगा। तो देखिए यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष अगर संबंध किससे, अध्यक्ष से, यानी कि लोकसभा की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, अध्यक्ष करता है। उसी प्रकार से जो राज्यसभा की अध्यक्षता है, राज्यसभा की अध्यक्षता है वो कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है आपका, उपराष्ट्रपति। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, उपराष्ट्रपति आपका सही आंसर होगा। ठीक है, जैसे एक प्रश्न और मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि अगर मोतियाबिंद का संबंध, मोतियाबिंद का संबंध आपका किससे है, आंखों से, यानी आंख से है, तो बताइए कि निमोनिया का संबंध किससे होगा, निमोनिया का संबंध
किससे होगा ये बताना आपको। जैसा आपको पता है कि जो मोतियाबिंद होता है वो कहाँ होता है, आंखों में होता है। तो निमोनिया कहाँ पे होता है, निमोनिया का सबसे ज्यादा असर कहाँ पे होता है, तो उसका सबसे ज्यादा जो असर होता है वह आपके फेफड़े में होता है। ठीक है, कहाँ पे, फेफड़े में होता है। तो आपका आंसर जो आपका ऑप्शन रहेगा वह फेफड़ा रहेगा, तो आपको आंसर फेफड़ा ही लगाना है। जैसे एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, दिया है कि राज्य का जो संबंध आपका किससे, राज्य से, ठीक है, यहाँ सॉरी, राज्य का जो संबंध आपका राज्यपाल से है, तो बताइए कि यहाँ पर देश का संबंध किससे होगा। ठीक है, देश का संबंध किससे होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि राज्य जो है वह क्या करता है, राज्यपाल चलाता है। राज्य कौन चलाता है, आपका राज्यपाल। उसी प्रकार से देश को कौन चलाता है, आपका राष्ट्रपति चलाता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति आपका सही आंसर होगा। अब एक और प्रश्न मैं करता हूं और ये लास्ट आपका प्रश्न रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि भारत का संबंध आम से है, किससे है, आम से है। तो बताइए कि न्यूजीलैंड का संबंध किससे होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि भारत संबंध आम से, यानी कि क्या संबंध हो सकता है आम से। आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय फल है वह कौन सा, आपका आम है। यहाँ पे किसका जिक्र किया गया है, राष्ट्रीय फल के बारे में। ठीक है, तो हमें यह मालूम होना चाहिए, हमारा जिक्र मजबूत होना चाहिए कि न्यूजीलैंड का जो फल है यानी राष्ट्रीय फल है वह कौन सा होता है। तो आप सभी को पता है कीवी है। क्या है आपका, कीवी। कई बार आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं उनको क्या बोलते हैं, कीवी प्लेयर बोलते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीवी सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आप लोग का जो एनालॉजी टेस्ट है 2 वीडियो मैंने खत्म कर दिया आप लोग का 2 क्लास में। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया तो जरूर आप लोग मैसेज करिएगा, या फिर आप लोग व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जिस प्रकार से भी आप लोग को सुविधा पड़े उस प्रकार से आप लोग पूछ सकते हैं। शायद तो आपकी दुविधा जो भी प्रॉब्लम होगी उनको दूर किया जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा है जो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।